दोस्तों, हम आपको बता रहे थे अनुपात और समानुपात। इसके पहले मैंने 5 सवाल बता दिया है। इसके बाद हम 6वां सवाल देखेंगे और ये परीक्षाओं में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए हम बताते हैं। पहला 6वां क्वेश्चन है आपका 2⁴ अनुपाते 2⁴ का अनुपात किसके तुल्य होगा, यानी किसके बराबर होगा। आपको इसको हल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, दिमाग नहीं लगाना है। आपको कैसे करना है, 2⁴ दिया गया है और 2⁵ दिया गया है। ठीक है, 2⁴ का मतलब होता है 2 के ऊपर 4 लिखा है, इसका मतलब 2 का गुणा आप 4 बार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 16। और इसी प्रकार 2⁵ लिखिए है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। इसका जो आएगा अनुपात 16 अनुपाते 8 आएगा और काटेंगे 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो इसका कितना आ जाएगा 2 अनुपाते 1। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 36 अनुपात से 121 का वर्गानुपात क्या होगा। वर्ग का अनुपात मतलब होता है इसका वर्गानुपात पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा वर्गानुपात में, क्या होगा वर्ग का अनुपात। वर्ग आप जानते हो, जैसे कोई दिया गया है हमारा, वर्गमूल का मतलब है, इसका वर्गानुपात मतलब वर्गमूल है। 36 है और 36 का वर्गमूल क्या होता है आपको पता है। 36 को 6 गुणे 6 लिखते हो। ठीक है, और ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यही होता है वर्गानुपात। इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। इसको हल करने का तरीका आप सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, 36 दिया गया है और अनुपाते 121 दिया गया है, इसका मतलब इसका रूट और इसका रूट पूछा गया है। ठीक है, इसका रूट 6 हो जाता है और इसका रूट 21। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, जो किसका है, तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, हमने इसके पहले 2 बताया है। एक वर्गमूलानुपात है, वर्गमूलानुपात में जिसमें हमने बताया था 36 और 121 यानी वर्गमूलानुपात, तो उसका वर्गानुपात पूछेगा तो वर्ग करना पड़ेगा, और वर्गमूला पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। उसी प्रकार आप इसको देखेंगे। 8वां क्वेश्चन 27 अनुपाते 8 दिया गया है का घनमूला अनुपात निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए आपको पता है 3 का जोड़ा बनता है, यदि 27 का यहाँ देख सकते हो और 27 का घनमूल और अनुपाते 8 का घनमूल। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और इसको लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी। और घनमूला में क्या होता है, घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है। अब यहाँ से निकालोगे तो ये 3 निकल आएगा और यहाँ से निकालोगे तो ये 2 निकल आएगा। 3 अनुपाते 2। ठीक है, कितना आ रहा है 3 अनुपाते 2। तो इसमें देखेंगे 3 अनुपाते 2 कौन सा है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या करेंगे घनमूला पूछा जाएगा तो घन निकालेंगे और वर्गमूला पूछा जाएगा तो वर्गमूल निकालेंगे। वर्गा पूछेगा तो उसका वर्ग किया जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां दिया गया है आपका 5 अनुपाते 3 कामा 6 अनुपाते 4 और कामा 2 अनुपाते 3 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो इसके लिए हमें फार्मूला आपको बता दूं मिश्रित अनुपात का, यहाँ समझ लीजिए बात क्लियर है। मिश्रित अनुपात बहुत आसान है। मिश्रित अनुपात निकालने क्या होता है, ठीक है, आप मिश्रित अनुपात में जब भी निकालेंगे तो प्रथम प्रथम को गुणा करते चले जाइए, इसका प्रथम फिर इसका प्रथम। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रथम का प्रथम से गुणा और द्वितीय वाले को द्वितीय से गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी प्रथम पदों का गुणनफल अनुपाते द्वितीय पदों का गुणनफल। ठीक है, तो प्रथम पदों में आपका 5 आ जाएगा। फिर आप कितना आ रहा है, इसका देखिए, इसका प्रथम ये 5 है, इसका प्रथम 6 है और इसका प्रथम आपका 2 है। तो हमने बताया है मिश्रित अनुपात जब भी पूछेगा आपको प्रथम पदों का अनुपात करेंगे, प्रथम पदों का गुणनफल करेंगे, प्रथम प्रथम वाले का। तो 5 का फिर आप क्या करेंगे, 5 का हो गया, फिर आप 6 का और फिर आप 2 का, ये हो गया अनुपाते। अब द्वितीय वाले करेंगे तो 3 गुणे द्वितीय में आपका ये आ रहा है। ठीक है, 4 और गुणे 3 ये होता है। मिश्रित अनुपात जब भी पूछेगा आप प्रथम पदों के गुणनफल का गुणनफल अनुपाती द्वितीय पदों का गुणनफल आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 छंग 30 दूना 60, ये हो गया 60 अनुपाते 4 के यहीं 12 के यहीं 36। ठीक है, अगर ये करता है तो काट दीजिए, तो 6 छंग 36,
छेदहम्मा 60 कितना आया है 10:6। अगर और भी कम होता है तो और भी कम कर दीजिए इसको, और कम होने के चांसेज हैं। 2×6 2×5 10 यानी कि कितना आ जाएगा 5:3 और 5:, आप विकल्प में देखिए कौन सा आंसर है आपका। तो 5:3 आपका पहला ही विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको कर लीजिए। मिश्रित अनुपात में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 11वां और 12वां, पहले 11 देखते हैं। 1:3 तथा 2:3 के व्युत्क्रमानुपाती के योग का अनुपात क्या होगा। तो मैं बता दूं, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जानते हो? व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा। उल्टा का मतलब होता है अगर खोपड़ी ऊपर है पैर नीचे है तो खोपड़ी नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर हो जाएगा। इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 3/1। कितना हो जाएगा 3/1। और 2/3 का व्युत्क्रमण कितना हो जाएगा 3/2। भैया इनका योग का अनुपात पूछा है, इनका दोनों का योग कर लीजिए। अब इसका अनुपात क्या बना, इसका अनुपात निकालोगे तो 3:1 और इसका अनुपात 3:2, ठीक है। और इन दोनों का योग कर लीजिए तो 3/1 धन 3/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा 2 और एक ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा, ये 3 होगा और 6×3 9, 9/2। 9/2 का मतलब हुआ 9:2। कितना हो जाएगा 9:2। तो इसका राइट आंसर देखिए कहाँ पे होगा, ये 9:2 है। व्युत्क्रम कभी भी कहेगा आप पलट देंगे। ये 1:3 है तो 3:1 कर देंगे, 2:3 है तो 3:2 कर देंगे, ठीक है। इसका उल्टा होता है। फिर इन दोनों का योग कहा गया है, इन दोनों का योग का अनुपात क्या होगा, तो हमने जोड़ा क्योंकि इन दोनों का लासा 2 होगा तो 2×6 3 बार जाएगा, 3×3 सॉरी 2 होगा, 2×1 1 से अगर 2 को काटोगे तो 2 बार जाएगा तो 3×2 6 और 2 से 2 को काटोगे 1 बार जाएगा तो 3×1 तो ये हो जाएगा 3×2 6 और ये 6×3 9, 9:2। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 5:7 व 8/19 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इस तरह के अगर कभी भी क्वेश्चन आपको आता है, यहाँ पे जगह है, यही पे हम आपको बता रहे हैं शॉर्टकट में, देख लीजिए। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं यार, नहीं लगाना है दिमाग। क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और हमेशा अंश वाला ही लिया जाएगा, ये ध्यान देना, अंश वाला ऊपर वाला लिया जाएगा। तो 19×5 95 और ये हो जाएगा 8×7 56। कितना आया, नीचे वाला छोड़ दीजिए, इससे मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, इसमें पूछा क्या है, छोटा वाला, ठीक है। तो देखिए ये इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो 19×5 95, अंश वाले को लिया जाएगा। अंश वाले का मतलब छोटा बड़ा, अंश से मतलब है, तो इसका अंश से हमने इसका मल्टीप्लाई किया हर का, इससे तो 19×5 95 हो गया और इससे किया तो 8×56 हो गया। अब देखिए इस हिसाब से इसका ये 56 आ रहा है और इसका ये 95 आ रहा है, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। और छोटा वाला कौन से आ रहा है, 8/19। तो 8/19 छोटा पूछा है, बिल्कुल सही आंसर है। 8/19 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत आसान तरीके है, इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आएंगे। आप कभी क्वेश्चन करते हैं जैसे 5/7 आया है, वो 8/19 आया है, आप इसका अंश वाला का लिया जाएगा। अंश से मतलब इसका मल्टीप्लाई करोगे 19×5 95 और इसका 8×7 56, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, हो जाएगा 56, ठीक है। और इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है और ये वाली संख्या इसकी आ रही है, हमसे पूछा छोटा, तो 8/19 आपका बिल्कुल सही आंसर है जो छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समानुपात अनुपात बताना है। अब हम चलेंगे जो क्वेश्चन इसके बाद हम जो बताएंगे, अब हमारे जो प्रश्न होंगे, ठीक है, कि किससे कितना ज़्यादा है या कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमारे आय में भी आता है, इनकम में भी आता है और उम्र में भी अनुपातिक आते हैं। तो अब वो क्वेश्चन हमारे चलेंगे अगले वाले, जब हम कल मिलेंगे तब, ठीक है। आज के नए युवा लोग बहुत कचर कचर करते रहते हैं, उनको नहीं पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी परिस्थितियों में जाकर विदेश पढ़ा था और उसके पास 3 डिग्री था, उसने संविधान बनाया था। आजकल के क्या फर्जी डिग्री लेके बैठ जाते हैं और ज्ञान का बात बताते हैं कि संविधान में ऐसा गलत होना, ऐसा कुछ। अरे भाई वो आपके देश में पढ़ा, आप यहाँ पे उतने मुसीबत में, आज तो लोग इतना होने के बाद भी नहीं जाते, तब का वो पढ़ा लिखा है।
और इन्होंने एक संविधान बनाया है, उसकी लोग टिप्पणी करते हैं। उनको नहीं पता, फर्जी डिग्री लेकर बैठे हुए, फर्जी डिग्री वाले जो मेहनत नहीं किया संविधान के बारे में उनको नहीं पता, उसको जानो समझो। और ये दो अनपढ़ और गंवार जो छोटे मोटे पढ़े लिखे हैं, जिनको अल्प ज्ञान है, उनके बहकाव मत आओ, ठीक है। आपने उसमें क्या लिखा है, क्या बदलाव किया, आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत बुद्धिमान आदमी था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने अपनी पढ़ाई में क्या क्या क्षेत्र में लड़े, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, चुनाव के दरमियान में लोग बहकावे मारे हैं कि ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है, अपने कार्यों को समझना है, अपने कर्तव्यों को समझना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।